हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड 2026 फॉर कुंभ राशि। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। इस साल कोई सोशल गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन ज़रूर होगी जिसमें आप ऑक्यूपाइड रहेंगे। आपके आसपास मुझे काफ़ी सोशलाइजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। दोस्तों के आसपास घिरे रहना या कोई इवेंट्स होना, किसी तरीके के गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करना, बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। फ्री टाइम थोड़ा मुश्किल मिलेगा इस साल, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मतलब चीज़ों में बिजी और ऑक्यूपाइड रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इस साल मैं अगर आपके जॉब पर्पस से देखूं कि भाई अगर आपकी जॉब वगैरह कैसी रहेगी, आपके जॉब में आपका समय कैसा रहेगा, तो मल्टीटास्किंग करेंगे। एक टाइम पे 2-3 काम आप करते हुए नजर आएंगे। ये भी ऐसा हो जाएगा या ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं तो दूसरी भी फाइल्स और प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, काम बहुत अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंट होकर आप काम करते हुए, काफ़ी फोकस्ड और डिटरमाइंड होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डिसिप्लिन भी बहुत रहेंगे। ठीक है, रूटीन के पक्के होंगे, एक्टिव बहुत रहेंगे, एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया रहेगी, लीडरशिप एनर्जी है। सब लोगों को लीड करते हुए, सबको समझाते हुए काम कैसे करना है, गाइड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बिजनेस में भी टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी आप जैसा चाहते हैं वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेट्स से आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्रिएटिविटी बढ़ सकती है आपके बिजनेस में, स्पेशली आप कुछ नई नई चीज़ों को करना या नए नए टेक्निक्स को यूज़ करने का कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, नई नई चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स से अगर आप ऑलरेडी फॉर एन एग्जांपल आपका कोई शैम्पू का काम है या सोप का कोई काम है जिसमें आपके पैकेजिंग जो है बहुत सिंपल सी है, तो उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। या लेट्स से आप अपने काम में और कैसे बेटरमेंट ला सकते हैं, कौन सी मशीनें ऐड हो सकती हैं और कौन सा काम कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर आप बहुत काम करेंगे। इस साल कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन या आपको इंसेंटिव्स अच्छे मिल सकते हैं, बोनसेस मिल सकते हैं। ठीक है, इस साल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स के फोकस अच्छा नहीं रहेगा, आपका स्टडीज़ में फोकस अच्छा नहीं है, आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूट या मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस साल प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत इमोशनल या कुछ और ही चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं आप अपनी लाइफ में। आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। आप फोकस नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, आप डिसिप्लिन नहीं है, इसके वजह से दिक्कत आ रही है। अगर आप डिसिप्लिन हो गए, फोकस करने लगे, स्टडी में हार्डवर्क किया तो रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे मुश्किल ही दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए, मुझे दिख रहा है आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपनी स्टडीज़ में। ठीक है, इस साल आपकी मदर को लेकर आपके लिए भागदौड़ बढ़ जाएगी। माँ कुछ ना कुछ आपको बार बार बोलती रहेंगी, ये करना है वो करना है, उनके लिए भागदौड़ रहेगी या उनकी सेहत के रिलेटेड बहुत भागदौड़ रहेगी। अपने भाई बहनों से आप बहुत हर्ट होने वाले हैं। ये साल आपके भाई बहन, आपको रियलाइज़ होगा कि
बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, या आपको लगेगा सेल्फिश है, सिर्फ काम से आपको पूछा जाता है वरना ये आपको पूछते भी नहीं। तो भाई बहनों को लेकर हर्ट होंगे, और पिता को लेकर आपके मन में जो कोई मनमुटाव या कोई बुरी चीज़ें थी या किसी तरीके का दुख है तो वो कम होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके फादर के साइड आप थोड़ा सा उनकी जगह रहकर आप चीज़ें समझना शुरू कर दोगे, सोचना शुरू कर दोगे कि अच्छा उन्होंने भी लाइफ में सफ़र किया है, स्ट्रगल किया है, ये सब चीज़ें आप उनके एक्सपीरियंसेस को समझना शुरू कर देंगे। इस साल आप अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा उदास रहेंगे। बच्चों को लेकर जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल नहीं रहे पढ़ाई में, या जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, या ये भी चांसेस है कि इस साल आप अपने बच्चों से थोड़े से निराश रहेंगे, यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे आपको वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से उनसे अपसेट होते हुए, थोड़ा उनसे लो फील करते हुए, उनको लेकर ओवर थिंक करते हुए नजर आएंगे। आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिनायल की एनर्जी में हो, आपके बच्चों की तरफ से आप थोड़ा सा ऐसे हो कि नहीं आई डोंट वांट इट। और अगर बच्चों की प्लानिंग कर रहे हो, कंसीव करने का सोच रहे हो, तो इस साल अवॉइड करोगे। इस साल स्पेशली जुलाई तक तो आपका बिल्कुल मूड नहीं होगा आप कंसीव करें, बच्चों से थोड़ा दूर रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी फ़िलहाल बच्चों को बच्चा पैदा करने के लिए रेडी नहीं हो। चाहे आप अभी कितना भी रेडी हो, लेकिन साल की शुरुआत से जुलाई तक तो आप अचानक से ऐसे हो जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं बेबी करना, अभी मैं फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ। आप इमोशनली थोड़ा सा टर्न ऑफ हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं बाद में मे भी प्लान करें, लेकिन जुलाई तक तो आप मना ही करेंगे। ठीक है। हेल्थ के मामले में अगर मैं देखूँ तो हेल्थ बेहतर होगी, फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे, डिसिप्लिन होंगे, रूटीन पे बहुत ध्यान देंगे। आपके बॉडी में हीट रिलेटेड समस्या हो सकती है साल भर में, हीट रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, हीट रिलेटेड हो सकती है, टैनिंग बहुत हो सकती है इस साल आपको, बार बार आप सावले या रंग का कलर जो है आपकी स्किन का कलर बार बार फेड हो सकता है, मतलब फेड ऐसे ना आप बहुत ज़्यादा धूप में बैठ रहे हैं तो टैनिंग हो रही है, लाइक इस तरीके की रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और हीट रिलेटेड यानी कि जैसे कि बॉडी में एकदम से बार बार हीट बढ़ जाएगी, तो आपको पानी वगैरह बहुत पीना है, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। और इस साल आपके लिए डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, जैसे एसिडिटी हुई, ब्लोटिंग हुई, इस रिलेटेड थोड़े से इरिटेशंस हो सकते हैं। ओवरऑल तो आप अपनी फिटनेस और अपनी रूटीन पे बहुत ध्यान देंगे, बहुत केयर करेंगे, और आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी बेटर बनाते हुए, काफ़ी ज़्यादा अपनी स्किन को इसको आप ख्याल रखते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेबल को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए आपके दोस्तों के मामले में बहुत अच्छा एनर्जी रहेगी, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, घूमना फिरना, नए नए प्लानिंग, सोशल गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा रहेगी, दोस्तों के साथ ही सबसे ज़्यादा अच्छा समय बीतेगा। इमोशनली तो नहीं बट फन के हिसाब से आप बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हो, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बीतता हुआ आपका नज़र आ रहा है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड कोई समस्याएँ हैं, या आपके हायर स्टडीज़ या विदेश यात्रा के रिलेटेड, तो वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम बनते बनते लास्ट मिनट पर बिगड़ जाएंगे, काम बन रहे हैं और एंड टाइम पर अचानक से कुछ हो जाएगा और सब काम बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे सफलता इतनी आसानी से मिलते नज़र नहीं आ रहे, डिले बहुत होंगे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत मुश्किल से काम होगा आपका, आसानी से नहीं। किसी लीगल मैटर में है तो वहाँ विक्ट्री होगी, कोई लीगल मैटर चल रहा है आपका तो विक्ट्री होगी। दुश्मनी अगर कोई दुश्मन है जो आपको हर्ट करने में लगे हुए, परेशान करना चाहते हैं, तो वो उनको भी आप मार गिराएंगे, यानी कि अच्छा खासा आंसर देंगे, आप उनको करारा जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आपसे जलस है तो आप उन्हें अच्छा खासा, एक होता है ना कि बिना रिएक्ट किए ही, बिना गुस्सा किए ही, आप चुप्पी से ही बहुत सारी चीज़ें उन्हें एक तरीके का लेसन उन्हें लर्न कराते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। ठीक है। इस साल मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सडन ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टनर आपके साथ बहुत पेशेंसली और कामली पेश आएंगे, बहुत आपके साथ नरम हैं, बहुत ही पोलाइट और बैलेंस है, आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। लेकिन सडनली इस साल आप अपने पार्टनर से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना प्रेफर करेंगे। इस साल आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको बहुत केयर करने की आदत थी, पार्टनर के हिसाब से उठने बैठने की आदत थी, पार्टनर जैसा बोले वैसे चलने की आदत थी, या उनके खाने का, उनकी सेहत का ध्यान रखने की बहुत आदत थी, तो इस साल आप उन पे ध्यान नहीं देकर खुद पे ध्यान देंगे। आप अपने मन की करेंगे, आपका मन है घूमने का आप घूमने जाएंगे, आपका मन है बैठने का घर में तो आप घर में बैठे रहेंगे, आप दूसरों की नहीं सोचेंगे, स्पेशली अपने पार्टनर की तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने जीवन में फ्रीडम चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपको आके बताए कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है। तो इस साल मैरिड लाइफ में आप अपने आप को फ्रीडम देते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल कुछ मुझे मेजर कोई झगड़ना, लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, बट हाँ आप में बहुत परिवर्तन है, आप सडनली बहुत चेंज हो जाएंगे और आप अपने हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, पार्टनर की कोई बात नहीं सुनेंगे, अपने आप में खुश रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है। इस साल मुझे अगर आप लोग सिंगल हैं, कम्प्लीटली आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस साल यस आपके मैरिज के योग बन रहे हैं।
मैरिज के योग मुझे क्लियरली मार्च से लेकर जुलाई के बीच में बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम पे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार आप डिनायल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बच्चों को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। जैसे ऐसा लग रहा है कि इस साल आप आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे। इस साल आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई बर्डन नहीं चाहिए, मुझे बस इंजॉय करना है, खुश रहना है, क्योंकि मैंने सबके लिए अपनी लाइफ को समर्पित किया। इस साल मुझे मेरे हिसाब से जीना है। तो ये साल लगभग आप रिश्ते नाते या शादी हो रही है, बच्चे के लिए हो रही है, तो आप मना ही, लगभग डिनाइल में ही रहेंगे और थोड़ा अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे आप, ठीक है। इस साल आपके फाइनेंसेस ठीक ठाक है, मतलब बेहतर ही हैं। कहीं निवेश किए हैं तो वहाँ बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा। कहीं पे भी निवेश किया है, अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली रहेंगे। इस साल अगर आप लोग जो है किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो वो व्यक्ति प्लेयर किस्म का साबित हो जाएगा या साबित हो जाएगी। वो व्यक्ति कोई प्लेयर पर्सन है, यानी कि एक साथ दो दो तीन तीन को घुमाने वाला व्यक्तित्व का साबित हो जाएगा या हो जाएगी। आपको उसका सच पता चल जाएगा, और जब तक वो आपके साथ शुगर कोटेड बातें करेगा या करेगी, वो इंसान जैसे आप में इंटरेस्ट दिखाएगा या आपको कमिट वगैरह करने की या बहुत प्यार भरी फ्लर्टिशियस चीज़ें करेगा, तो आप तुरंत उनको मना कर देंगे, आप उस रिलेशन को मना करेंगे। रीज़न, आपको वो प्लेयर लगेंगे, आपको लगेगा ये इंसान टू टाइमिंग कर रहा है और आप टू टाइमिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर आपके साथ भी किसी और को भी मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। अफेयर में कैसा रहेगा? अफेयर में आप एक तरह से थोड़ा सा, आप एक तरह से समझ के चलो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करोगे आप। मैं नहीं कहूँगी आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, बट आप थोड़ा सा ना पार्टनर को इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, कम टाइम दोगे आप अपने पार्टनर को, कम बात करोगे। आप उनकी किसी भी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करोगे। अगर वो प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं तो आप उस पर भरोसा नहीं करोगे। आप उनके प्यार को डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हो, कारण आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। आप फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ जेन्युइन नहीं है, लॉयल नहीं है, और वो टू टाइमिंग कर रहे हैं। या तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ बोलता कुछ है, एफर्ट डालता नहीं है, एफर्ट डालती नहीं, खुद से कभी कोई एफर्ट होते नहीं है, इसलिए आप इस कनेक्शन से थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे। आप किसी न्यू भी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अफेयर में वो उस पार्टनर को छोड़ के किसी दूसरे कनेक्शन में जा रहे हैं, नहीं। ऐसा लग रहा है बस अब आप लव रिलेशनशिप से आपका मन भर गया है और आप किसी रिलेशनशिप में ध्यान नहीं देना चाहते, अब बस खुद में खुश रहना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या सिचुएशन रहेगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इवेंट्स, पार्टी, गेट टुगेदर जो है अटेंड कर रहे हैं, खूब एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस वगैरह में भी है। और आपको हर्ट होगा ये सब देख के, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे उतना टाइम नहीं दे रहा है, मेरे साथ नहीं घूम रहा है या मेरे साथ नहीं घूम रही है, मुझे उतना वैल्यू नहीं किया जा रहा है, मेरे साथ समय बिताने के लिए इनके नखरे रहते हैं, ये कुछ ना कुछ टाइम का प्रॉब्लम बताते हैं, ये इशू वो इशू। अब इनके एक्सक्यूजेस से बहुत थक चुके हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, और एट द एंड आप सोच रहे हैं यार भाड़ में जाओ, मुझे भी नहीं रहना है इस कनेक्शन में, ऐसी एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लेकर आप ना जेलस हो ना इनसिक्योर हो, बट कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी को देख के इस बात से अपसेट हो कि यार मेरा पार्टनर जो है वो उस तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड है कि उसको मेरी परवाह नहीं है, तो थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा। आप थर्ड पार्टी से जेलस टाइप के पर्सन नहीं हो, आप जलते नहीं हो, ठीक है, इनसिक्योर भी नहीं होते आप जल्दी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, देखो एडवाइस के मामले में अगर कहूँ तो अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। इस साल आपको अपने आप पे और अपनी सोशल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने दोस्तों में और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल जितने रिश्ते नातों को छोड़ते बैठोगे ना, ढूंढते बैठोगे, उतना हर्ट हो जाओगे। प्लस इस साल स्पिरिचुअल भी आप बहुत हो, पूजा पाठ में आपका बहुत मन लगेगा, भगवान की तरफ आस्था बढ़ेगी। अब पूजा पाठ से मेरा मतलब ये नहीं कि घंटों मंदिर में ही बैठे नजर आओगे, नहीं, बट आपके अंदर आस्था रहेगी, भगवान को लेकर आपके मन में ग्रैटिट्यूड रहेगी, आप सब कुछ भगवान पर छोड़ के ही चलेंगे। लगभग आपका ऐसा एनर्जी रहेगा कि नहीं मैंने सब भगवान पे छोड़ा, बाकी जो होगा भगवान की मर्जी। रिश्ते नातों से तो वैसे भी इस साल आप डिस्कनेक्टेड ही हो, आपको नहीं अच्छे लगेंगे रिलेशनशिप्स। आपको कोई भी रिलेशनशिप अगर नज़दीक आया ना तो आप उससे इरिटेट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है जैसे आप टायर्ड हो चुके हो, आपके अंदर एक बहुत एक्सट्रीम टायर्डनेस है, ठीक है। जैसे आप 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट दिस, प्लीज़ दूर रहो, डिस्कनेक्ट रहो, मुझसे नहीं बात करो। हाँ ठीक है, कोई आपको बोलेगा ना कि इस भाड़ में जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं तुमसे बात नहीं करता, तो आप बोलोगे थैंक यू मत करा, मेरे को भी नहीं करना है, मेरे को कसम से मन नहीं है, थैंक यू, प्लीज़ इस पे टिके रहना। मतलब यू लाइक आपको चाहिए कि आप अकेले रहो, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे अकेले रहना है, मुझे बस अब खुश रहना है, मुझे अब तुम नहीं चाहिए, तो आप इमोशनल चीज़ों से दूर रहना प्रेफर करोगे, ठीक है। इस साल लेट्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस साल का आपके लिए लकी कलर पिंक और रेड रहेगा, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4 और 3, और लकी आप लोगों के लिए डे रहेगा मंडे का दिन, और ओके मंडे, संडे एंड थर्सडे और मंडे ज़्यादा स्ट्रांगली, ठीक है, संडे भी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके और इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी?
कुंभ राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साल 2026 में इनकी फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि वालों, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके कनेक्शन में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। आप किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यू रिलेशनशिप में जाने के पॉसिबिलिटीज़, पर ये न्यू रिलेशनशिप बहुत कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है। इस साल आपको अट्रैक्शन काफ़ी मिल रहा है, बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके पास पर्सन से अगर आपको बात करनी है तो मार्च में आपको एक अप्रोच आ सकता है। अगर बहुत मतलब आप ये समझ रहे हो कि बहुत लंबे सालों से बात नहीं हुई है, 2-3 साल हो गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि नो कॉन्टैक्ट है, फिर वो ख़त्म हो चुका है कनेक्शन, ठीक है। लेकिन लेट्स से आपका कनेक्शन सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तो मार्च में बात होने के चांसेस हैं। मार्च फरवरी में लगभग बात होगी आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, बहुत प्यार जताएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे आपको, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर साल भर ऐसा फील करेंगे कि उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, बहुत वैल्यू की, पर शायद आप उन्हें कभी नहीं समझ पाए, शायद आप उन्हें कभी वैल्यू नहीं कर पाए, कभी आप उनका प्रेम देख नहीं पाए, कभी आप उनकी मन के भीतर क्या था आपके लिए, उनके मन में कितना प्रेम, कितना स्नेह था, कभी आप वो समझ नहीं पाए। वो अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके कांटेक्ट में आने के बाद भी वो बहुत लोनली फील करेंगे या करेंगी। उनको लगेगा कि वो इस कनेक्शन में अकेले हैं और आप शायद उनके साथ कभी थे ही नहीं, और आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने आप पे, अपनी हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इस साल मार्च फरवरी में बात तो हो सकती है, लेकिन जुलाई तक ही मुझे आप कॉन्टैक्ट में दिखाई दे रहे हो। मुझे यूनियन नहीं दिखाई दे रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यूनियन नहीं दिखाई दे रहा है। प्यार भरी बातें दिखाई दे रही है और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कुंभ राशि वालों की, इस साल आप किसी नए कनेक्शन में जाओगे। पास पर्सन को आप रिलीज़ करने वाले हो, आप बाय बाय करोगे। पास पर्सन आपको लेकर अपसेट होते हुए अकेला फील करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पास पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो फरवरी मार्च में हो सकती है आपकी बात। और न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में आने के चांसेस दिखा रहे हैं। लगभग जुलाई सितंबर तक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। मुझे आप अपने पास पर्सन से यूनियन में आते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आपको प्रपोजल्स तो मिल रहे हैं, पार्टनर प्यार तो दे रहा है, बट आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो, यूनियन में नहीं आ रहे हो। आप बात कर रहे हो, खुश हो, शायद आपको ये क्लोजर चाहिए था, शायद आपको चाहिए था ये व्यक्ति आपको चेस करे, और वो आपको मिल गया तो दिल की तसल्ली हो गई, जिससे शायद आप खुश होते हुए नज़र आ रहे हो। हाँ, पार्टनर आप में इंटरेस्टेड बहुत रहेगा। इस साल आपके लिए कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई तो है जो आपकी तरफ ट्रैवल करके दूर से आएगा या आएगी। यहाँ पे लव प्रपोजल आता नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई लव प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। इस साल आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है मौन रहे, जितना हो सके शांत रहे, डोंट ओवर रिएक्ट। जितना हो सके जल्दी रिएक्ट मत करो, शांति से चीज़ों को डील करो। जितना आप पुरानी बातें खींचोगे, जितना पुरानी बातें करोगे, जितना आप ओवर रिएक्ट करोगे, एग्रेसिव हो जाओगे, उतना आप बाद में परेशान हो जाओगे, हर्ट हो जाओगे, ठीक है। डोंट ओवर रिएक्ट, हाँ, जितना हो सके। और इस साल हो सके तो आप अगर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में बहुत टेंशन में आ गए, स्ट्रेस्ड आउट है, तो मेडिटेशन ज़्यादा करना शुरू करें, ठीक है। इस साल जहाँ तक ओवरऑल मैं देखूँ तो सिचुएशन थोड़ी सी आपकी सोशल लाइफ ही अच्छी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल लाइफ ही आपको बहुत हैप्पी फील कराएगी, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।